हेलो गाइस, आज हम लोग प्रोबेबिलिटी चैप्टर का ही आगे कंटिन्यूएशन करने वाले हैं। आई होप आपको पहले वाला वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने लाइक किया होगा। जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब बटन क्लिक करके बेल आइकन को क्लिक कर देना किसी भी नोटिफिकेशन के लिए। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी में कुछ क्वेश्चंस है जो प्रैक्टिस सेट 5.2 के हैं। वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे शॉर्ट पे लिख के उनके आंसर्स लिखे हैं, तो आज मैं आपको इसी में से ही एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ कॉइन एंड वन डाइस आर थ्रो साइमल्टेनियसली। इसका मतलब होता है कि एक कॉइन और एक डाई अगर हम लोग साथ में उछालेंगे या फिर साथ में थ्रो करेंगे तो उसके चांसेस क्या क्या हो सकते हैं आने के लिए। तो उसका पहले हम लिखेंगे सैम्पल स्पेस एस। अब इसको लिखना कैसे, अब हमको पता है कि कॉइन थ्रो करने के बाद एक तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, और डाइस में 1 to 6 नंबर्स में से कुछ भी आ सकते हैं। इसीलिए पहले हमने लिखा H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। उसके बाद H हम लोग हेड के लिए यूज़ कर रहे हैं, और फिर टेल आएगा तो 1T, 2T और 3T और ऐसे कंटिन्यूएशन करेंगे। फिर हम लोग ये पूरा टोटल करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 12। तो हमारा NS हो जाएगा 12। इसी तरह सेकेंड सम में हम लोग को बोला है 2 digit नंबर आर फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 2, 3 एंड 5 विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट। इसका मतलब क्या है कि ये जो 2, 3 और 5 नंबर्स दिए हैं हम लोग को, इसमें से हमें 2 digit नंबर बनाना है, जैसे मैंने वहाँ पे बनाया है। लेकिन कोई भी नंबर फिर से रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर आप 2 यूज़ कर रहे हो तो 2 आप 22 नहीं कर सकते, उसको 3 33 नहीं कर सकते। इसीलिए आपको ऐसा लेना है। तो मैंने यहाँ पे कैसे लिया, 2 3 23, 2 5 25, फिर 3 2 और 3 5। इसी तरह आपको तीनों नंबर्स के जॉइन करके नंबर्स बनाने हैं विदाउट रिपीटेशन। आपने उसका सैम्पल बेस तैयार किया, उसके बाद आपको NS फाइंड करना है जो होगा आपका 6। इसी तरह बाकी कुछ सम्स भी है, जैसे कि एक डायग्राम था जो मैंने बनाया नहीं है शायद। यहाँ पे एक ऐसा सर्कल है और उसके 6 डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, तो इस 6 डिस्ट्रीब्यूशन में एक एक कलर का नाम लिखा है, जैसे कि रेड, येलो, ऑरेंज, येलो, ब्लू, ग्रीन और पर्पल। तो इसमें से चांसेस क्या है कि जो भी एरो कहाँ पे भी स्टॉप हो सकता है, ये कलर में से किसी भी पे भी एरो स्टॉप हो सकता है। सपोज एरो स्टॉप हुआ येलो पे, नेक्स्ट टाइम ऑरेंज पे हो सकता है, फिर या फिर रेड पे हो सकता है, या फिर से येलो पे हो सकता है। तो इसके चांसेस क्या हो सकते हैं, 6। तो हम लोग एस में लिखेंगे सैम्पल स्पेस में सब कलर्स के नाम, और उसके बाद SN लिख के लिखेंगे 6। उसी तरह आपको और एक डेटा दिया होता है कैलेंडर वाइज का। मैं आपको वो क्वेश्चन एक बार शो कर देती हूँ। ये रहा वो क्वेश्चन। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया है और उसके अपोजिट पे हम लोग को एक कैलेंडर बनाए। यहाँ पे क्या बोला है, द डेट्स इन विच इस मल्टीप्लाई ऑफ 5। मतलब ऐसे नंबर्स इस कैलेंडर में से जो 5 से डिवाइड होते हो, जैसे कि 5, 10, 15, 20, 25 और 30। तो मैंने अपने आंसर शीट में वही लिखा है, SN S इक्वल्स टू 5, 10, 15, 20, 25 और ब्रैकेट क्लोज, NS इक्वल्स टू 6। इसी तरह अगर 2 बॉयज़ का ग्रुप बनाने बोला है या फिर 2 गर्ल्स का ग्रुप बनाने बोला है, तो चांसेस क्या हो गए, B1 B2। बॉयज़ को हम लोग B1 और B2 देंगे, गर्ल्स को G1 और G2। ये सैम्पल स्पेस तैयार करने के टाइम पे हमें बोला गया है 1 बॉय एंड 1 गर्ल।
ये सैम्पल स्पेस तैयार करने के टाइम पे हम लोग को बोला है ये दोनों को यूज़ करके आपको ये बनाना है। इसमें क्या बोला है कि एक लड़का और एक लड़की होना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन एक एक होना ज़रूरी है। इसीलिए हम लोग ने क्या लिया, B1 G1 फर्स्ट बन गया, फिर से B1 G2 सेकेंड बन गया, फिर से B2 G1 थर्ड, B2 G2 फोर्थ। इसी तरह हम लोग ने ये इस क्वेश्चन का एक सैम्पल स्पेस बना दिया। अब इन टोटल हमारे पास कितने सैम्पल स्पेस है वो लिखना है। तो S इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 मैंने यहाँ पे लिखे। उसके बाद उसका SN हो गया 6। आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।